जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए हम ये सीरीज़ लेके आए, जिसमें आपकी डेली कुछ वीडियोस हम अपलोड करेंगे उन क्वेश्चंस की जो एक दिन पहले इंस्टाग्राम पे डल चुके हैं, जिनका आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टा के कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। सोल्व कीजिए, आंसर दीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। नहीं रहे हुए तो इट्स ओके, सब चीज़ें चल रही है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें ये स्टडी करना है। फाइंड द रीडिंग ऑफ फर्स्ट एमीटर। नाउ सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एमीटर है कहाँ। तो गिवन इज योर दिस सर्किट, नो नीड। नाउ दिस इज योर एमीटर, ये आपका एमीटर है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एमीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, हमने अपने थियोरेटिकल पार्ट में किया हुआ है। सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नो हमें बतानी है रीडिंग एमीटर की क्या होगी। सो एमीटर का क्या काम होता है, एमीटर मेजर्स करंट, ये करंट को मेजर करता है। सो वी नीड टू फाइंड करंट इन दिस सर्किट, ठीक है। तो चलो इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लगाएंगे। हियर दीज टू रेजिस्टेंस, देखो यहां से जो करंट है आपका, इनिशियल जो करंट है वो है ये, ठीक है। ये इस रेजिस्टेंस में गया, आई करंट इस रेजिस्टेंस में गया, क्या ये स्प्लिट हुआ? नो, आई इससे पास हो जाएगा, नेक्स्ट से भी आई पास हो गया। मींस सेम करंट जब स्प्लिट नहीं हो रहा है, इट मींस दीज टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अब अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका सॉल्यूशन सीरीज कॉम्बिनेशन से होगा। सो आर टोटल विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये हुआ टोटल रेजिस्टेंस। क्यों निकालना है हमें टोटल रेजिस्टेंस? क्योंकि टोटल करंट निकालना है अपने को, तो उसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे हम यूजिंग, देखो बताता हूं, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। अगर आपको टोटल करंट निकालना है, दिस इज I टोटल करंट, दिस इज V टोटल, पूरे सर्किट में पोटेंशियल टोटल कितनी है? V टोटल। सो हमें रेजिस्टेंस भी टोटल पता होना चाहिए, R टोटल क्या है, क्योंकि सब तो सेम होगा, टोटल वैल्यू ही लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको ये वैल्यूज निकालनी है, यू विल हैव ऑल दीज थिंग्स। अब रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा आपका 6 ओम। वोल्टेज टोटल क्या है? 3 वोल्ट, दिस इज वोल्टेज। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, V3, I निकालना है R6। सो यू विल हैव I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। कैसे? इस 6 को उधर ले जाएंगे, 3/2, सॉरी 3/6, 1/2, यू विल गेट 0.5 एम्पियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर वोल्टेज। जो वोल्ट मीटर है उसके अक्रॉस, मतलब 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? यहां पे हमें वोल्टेज निकालनी है, यहां पे नहीं निकालनी। सो वी यूज ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ across 2 ohm resistance. So voltage across 2 ohm resistance will be equals to current across 2 ohm resistance as well as resistance across 2 ohm resistance. ये जो सबस्क्रिप्ट लिख रहा हूं ना, इन पे बड़ा ध्यान दीजिए, इनके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस होने हैं, ठीक है। सो यहां पे आपका वोल्टेज ड्रॉप जो आपको निकालना है विल बी करंट या भी निकाला है, क्योंकि यही जो करंट है यही फ्लो करेगा टोटल सर्किट में। यू विल हैव 0.5 इनटू रेजिस्टेंस क्या है 2, वोल्टेज क्या हो जाएगी 1 वोल्ट। अगर यहां पे 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है बेटा, यहां पे 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ है तो यहां पे कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो आपका वोल्टेज होगा उसका सम होना चाहिए 3 वोल्ट। यहां पे 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया, दिस विल बी 2 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज टोटल विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। दिस इज 3 ओम्स, तो 4 ओम्स के अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस हमने अभी निकाला है 1 वोल्ट। सो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस विल बी 3 - 1 विच इज 2 वोल्ट। समझ गए? समझ नहीं आया थ्योरी के लिए आप ऊपर जो आई का बटन आ रहा है वहां से थ्योरी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 240 ohm resistance and a 20 ohm resistance are all connected in parallel. Okay, so दो तो 40 ओम के हैं
और एक 20 ओम का है, ठीक है। दिस विल बी 40 ओम, 40 ohm and it is 20 ohm. They all are connected parallelly with a battery जिसकी वोल्टेज है आपकी 12 वोल्ट। यहां पे की लगा दीजिए, ठीक। कैलकुलेट देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो इन केस ऑफ पैरेलल व्हाट इज द फॉर्मूला? इन केस ऑफ पैरेलल 1 upon R effective will be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ठीक है। अब ये पैरेलल में है, इसका पता कैसे लगाते हैं? अगर कोई भी सर्किट आपका गिवन है तो वो सीरीज में है, पैरेलल में है, उसका पता लगता है हमें ऐसे। यहां से ये करंट जो है ये जाके नेक्स्ट जब रेजिस्टेंस में गया है, यहां पे करंट आई है, ये स्प्लिट हो गया I1 में, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपना पाथ बदलेंगे, उसकी वजह से करंट डिफर करेगा, करंट डिफर करेगा, विच मीन्स दीज ऑल आर इन पैरेलल। यहां पे आगे सब रिकम्बाइन होके सेम करंट आई आपका इधर निकलेगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखा जाए तो आप कह भी सकते हो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आप पता कैसे लगा सकते हो दैट योर सर्किट इज इन सीरीज और पैरेलल। 1 upon R equivalent will be equals to 1 upon 40 plus 1 upon 40 plus 1 upon 20. What should be the LCM? 40. 1 plus 1 plus 2. It will be 4 upon 40. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसकी वैल्यू यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं करना है, हमें इसको रिवर्स करना है। अगर ये रिवर्स होगा इट विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड। तो 40 अपॉन 4 विल बी 10 ohms। नाउ पैरेलल के केस में पता है हमने जो रेजिस्टेंस आएगा आपका वो लेस देन द लीस्ट होगा। सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है 20, इक्विवेलेंट क्या है 10, तो 20 से भी कम आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट निकालना है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सप्लाई। टोटल करंट क्या होगा वो अगर निकालते हैं, पहले ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इट विल बी यूजिंग Ohm's law, we have V total equals to I total जो आपको निकालना है into R total। टोटल वोल्टेज सप्लाई क्या है? टोटल वोल्टेज इज 12, क्योंकि 12 लगी है। 12 विल बी इक्वल्स टू I, आपको निकालना है टोटल क्या होगा R। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आपका टोटल रेजिस्टेंस, इट विल बी 10। So current will be I will be equals to I total will be equals to 12 by 10 which is 1.2 ampere, ठीक है। So resistance is 10 ohm, current is 1.2 ampere, ठीक है। Now next individually आपको करंट निकालना था। इंडिविजुअली क्या होगा करंट? सो here we are having this circuit 40 40 20, यहां पे I1 I2 I3, इट विल बी 40 ohm 40 ohm 20 ohm, ठीक है। अब ये सब जो है ये आपके कनेक्टेड हैं 12 वोल्ट बैटरी से, 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है सब। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इनके ऊपर ही होगा, क्योंकि इनके अलावा कुछ कनेक्टेड नहीं है। सो द होल पोटेंशियल ड्रॉप इज अक्रॉस दिस सर्किट। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप विल बी, अब यूज करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, V1 potential drop across V1 means first resistance will be equals to current in first into resistance of first। पोटेंशियल ड्रॉप क्या है 12, करंट क्या है जो निकालना है, करंट तो निकालना है, रेजिस्टेंस क्या है 40। सो I1 विल बी इक्वल्स टू 12 अपॉन 40 एम्पियर्स, ये हो गया आपका I1। I2 क्या हो जाएगा? I2 में भी वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, सो I1 एंड I2 रिमेन्स सेम। Now the case is for I3. So in case of I3, what you need to apply is V3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? V3 will be equals to
वेट अ मिनट, I3 R3 ओम्स लॉ है ये, I3 आपको निकालना है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सेम 12, रेजिस्टेंस 20, what this will be 6/10 which means 0.6 ampere. So I3 will be 0.6 ampere. I1 I2 will be, इसको काटेंगे, it will be 20 and this will be 6 and 10 3 0.3 amperes. उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलो कुछ डाउट हो पूछ सकते हो। थैंक यू।